विल्डबीस्ट माँ जानती है कि यहाँ उसकी हार तय है। उसका बच्चा शिकारी का शिकार बनकर ही रहेगा। लेकिन ये क्या, शेरनी ने तो उसका दम घोटा ही नहीं, नाक तक दांत करा। दुखी विल्डबीस्ट मां समझ नहीं पा रही है कि शेरनी चाहती क्या है। लगता है ये शेरनी भूखी नहीं है, फिर भी शिकार को देखा तो उसे पकड़े बिना नहीं रह पाई। इस वक्त ये बच्चा उसके लिए खाना कम खिलौना ज्यादा बना हुआ है। ये बच्चा कुछ ही घंटे पहले दुनिया में आया है, वो भी एक जेनेटिक समझ के साथ। लेकिन इस वक्त उसकी समझ बिल्कुल काम नहीं कर रही है। वो शेरनी को कुछ और ही समझ रहा है। वो उसमें ममता का स्पर्श ढूंढ रहा है। उसे मां का दूध पीना है। बेचारा बच्चा क्या जाने कि इस वक्त उसकी जिंदगी दुनिया के एक सबसे जानलेवा शिकारी के रहमो करम पर है। तब तो किस्मत ने वाकई इसका साथ दिया है। तभी किसी बात से शेरनी का ध्यान भटकता है। विल्डबीस्ट्स के झुंड में कुछ हलचल सी हुई है। बच्चा एक पल के लिए हक्का बक्का रह जाता है। उसकी मां को अब भी उम्मीद है कि बच्चा शायद उसके पास पहुंच जाए। बच्चा जान बचाने के लिए सिर्फ भाग ही सकता है, और अब जब मौका है तो वो भाग लेता है। शिकार हाथ से निकल गया। ये एक दुर्लभ पुनर्मिलन है। विल्डबीस्ट्स फिर आगे चल देते हैं, एक ऐसे सफर में जिसमें रास्ता खतरनाक है और मौसम उनके खिलाफ। और रास्ते में वो चालाक शिकारी भी तो मिलेंगे जिन्हें जिंदा रहने के लिए इन्हें ही तो अपना खाना बनाना है। इस चीता मां को अपने अलावा अपने बच्चों का पेट भी भरना है, बस कोई शिकार हाथ आ जाए। ये लड़ते हुए ग्रैंड्स गजेल्स न तो बच्चे हैं न घायल हैं। इतने बड़े ग्रैंड्स गजेल पर हमला करने की हिम्मत कोई भूख से पागल चीता ही कर सकता है। मां चीता के बड़े बच्चे भी शिकार में उसका साथ देते हैं, लेकिन इतने सारे शिकारियों से घिरने का मतलब ये नहीं है कि ये गजेल मारा ही जाएगा। मां चीता को उसका गला पकड़ने में काफी मुश्किल हो रही है। यहाँ सारा खेल इस बात का है कि दम किस में ज्यादा है, शिकार में या शिकारी में।
इस गजेल के सींगों के बीच आकर चीता मां बहुत बड़ी गलती कर देती है और अगले ही पल शिकार शिकारी बन जाता है और शिकारी शिकार। आज अपने सींगों के जोर पर इस गजेल ने एक पूरे चीता परिवार को मौत के मुंह में धकेल दिया है। उसके दिए जख्म की वजह से अब ये शिकार नहीं कर पाएगी।